अरुं बं बं हं शं तं पं पं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धितान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामः। 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 आप देख रहे हैं शास्त्र समीक्षक की पावन तलहटी में स्थित पैसा नृत्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वर्षाठ के अवसर पर विशेष अवसर पर शांति कराके शादी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने मासिक शांति के बुजुर्ग शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजारीबाग से संस्थापक श्री स्वर्गीय ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा जी, संजय, रंजीव, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक मारवाड़ी किशनगढ़ और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। अलीगढ़ से श्री पवन कुमार जी, श्रीमती नीलांजना जी जैन शाह परिवार, कोटा से सरेश जी, श्रीमती मंजू जैन शाह परिवार, जबलपुर से डॉक्टर कल्याण कुमार ममता जी जैन शाह परिवार, ग्वालियर से श्रीमती बबीता जी, कमल कुमार जैन शाह परिवार, कुमारी मुस्कान जैन शाह परिवार, दिल्ली से संस्थापक से तरसचंद जी, श्रीमती कल्पना जी जैन शाह परिवार, शिवपुरी से अजित कुमार जी, श्रीमती आराधना जी जैन शाह परिवार, कोल्हापुर से सौभाग्यवती सुनीता राजीव पाटिल शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रीमती नीताबेन विपिन कुमार संघवी शाह परिवार, रांची से दिलीप कुमार जी, श्रीमती शोभा जी अजमेरा शाह परिवार और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बूंदी से श्री श्याम सुंदर जैन जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, गुड़गांव से श्रीमती साधना जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दीमापुर नागालैंड से ऋषिका काशीवाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्री ऋषभ काशीवाल शाह परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई है। गाजियाबाद से श्री रवि जी जैन, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार और जिन्होंने नित्य शांति को शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रतलाम से श्रोमणी शनक से भलिया जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल अंतरंगवाल शाह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूलाल सथैया, अखिलेश, श्रीमती वीणा जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती दिवेश सथैया, अध्ययन सथैया शाह परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकाई, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षर जन का समाज प्रेमी परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती रिमला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूबेन कुमार, वेदांत लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से त्रिमोई संरक्षा आरपीएन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, परस जी अंसाह परिवार, विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया, दिव्या अदक जैन शाह परिवार, रांची से संस्थापक से चंद्रकला जी, नीना जी, नीलियांशा जग ये पार्टी शाह परिवार, अहमदाबाद से रोमेश नक्शा, दिनेश जी, भावना नील, चिराग आस्था जुबिल की शाह परिवार, जयपुर अम्बिका से रोमेश नक्शा, श्रीमती कमलाबाई, दिनेश कुमार, विनीता विवक्षिता, विनीत जानवी, विराज जी पापड़ियाल शाह परिवार, पार्टी कोलकाता से कावड़ियाल सेठी, सुमेरमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, श्रीमती इंद्रदेव छावड़ा, फिर सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत सोनोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विदित, दिकाव्यान, ऋतुदेवर, सुधीर, ऋषित, हार्दिक से मोचुड़ियाल सेठी छावड़ा परिवार, अलवर से रोमेश नक्शा, तारा जयंती परिवार, यूएसए सबक जजी मजदूजी, अतुल दीना, अभी रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से रोमेश नक्शा, श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय ममता, संजय ज्योति, ऋतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभियसना, धरती, वर्णित, पाटौदी, काशीलिवाल परिवार, कन्नौज से रोमेश नक्शा, जयंतवाड़ी, सवाई लेजन शाह परिवार, कोलकाता से रोमेश नक्शा, श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमती देवी, निर्मला मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यास्का, अंकिता गौरव, नित्य की शराब की शाह परिवार, कटनी से रोमेश नक्शा से उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जोही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, रवि, क्या प्रांजल, अनक, अरहन, अंशका, समस्त कोयला वाला परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन शाह परिवार, कोलकाता में से रोमेश नक्शा, प्रकाशन जी, शलदीप पाटिल, पूज्य आदित्य पाटिल, पुत्री दामास, असिका, संजय पांड्या, समस्त अतिल फाउंडेशन शाह परिवार, गुरुकिशनगढ़ से रोमेश नक्शा, कवलिया जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, शौर्य जी, शांता जी, विमल, तारिका, उनीश, जीविका से दवीना, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमानवानी, आर्यन जी पाटिल, समस्त आर के मवा परिवार, मिर्जापुर से रोमेश नक्शा, विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास करण, समस्त सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य शाह परिवार, गंजबाद से रोमेश नक्शा, स्वर्गीय कुमार, श्रीमती जतन भाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांत, सुता, झांसी, मनस्वी जैन शाह परिवार, फरीदाबाद से रोमेश नक्शा, श्री ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, जूनी, तीन पूजा, केंद्र, पारसनेशु, श्यांस, आरुषि,
आंची तमतांसी मानी ओजस पिचा जन सापियो गंगासुर होमिशन नक्षसी अजय प्रसाद संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ इंद्र संजय संजय नेसी अजय सापियो कोलकाता से श्रीमती विमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिकु अरविंद पिंकी कुसाक लवन्या भव्या तक्ष चुड़ीवार सापिवार कोलकाता से रोमेशन किया प्रेम जी प्रमीला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सापिवार भोपाल से रोमेशन किया मीन संगीता पुलकित दिव्या पुनिश्य भाली श्रीमती महल श्रीमती शारदा शिखर चंद जी हर्षित सुष्मी जी गोदा सापिवार हजूर ने प्रत्यक्ष रूप से शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री सुभाष जी पूनम जैन गुनायतन श्री नंदलाल जी जैन जयपुर श्री कपूर चंद जैन कोटा श्री सिद्धार्थ जी श्रीमती शोभा जी कासलीवाल कानपुर से सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और ऐसी मंगल भावना के साथ शांति प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावणं चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केयुली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि रियन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते परीक्षणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्राणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकुतुच्छदोद विनाशनाय सर्व छाम डावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं रास्यां सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम रूम छूं फट किरीटिं किरीटिं गाते गाते पर विघ्नानि स्फुटै स्फुटै सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याउसानात् विद्याय नमो ह्यन्तानं रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आरहां सीरीं आदुहुं ऊरुहुं सारः जगदापरिविनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शुक्तरु सत्प्रातय मंडिताय शुक्तरु सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय हमेलियं बीजाय सर्वपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातय मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय भमेलियं बीजाय सर्वपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय ममलियं बीजाय सर्वपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय समलियं बीजाय सर्वपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चतुर्थीय सत्प्रातय मंडिताय चतुर्थीय सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय हमेलियं बीजाय सर्वपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रार्थयारि अष्ट सहिताय बीजाष्टकमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं रं नमो जिनानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो परमो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो सर्वो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो अनंतो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो कोट बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो बीज बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो पदानुसारिणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो सभ्यं सोदाराणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो संयम बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो पतेय बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो भूय बुद्धानां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रं नमो उज्जुमदीनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो व्यूलमदीनां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। रं नमो दशपुवीणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। रं नमो चौदशपुवीणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो ठङ्मानिमित्तकुशलानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो योनपत्तानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो विद्याहराणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो चारणाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो पर्णसमनानां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रं नमो आगासगामिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो आसिविसाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो दिट्ठिविसाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो उग्गतमाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो दित्ततवाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो तत्ततवाणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। रं नमो महतवाणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। रं नमो घोरतवाणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रं नमो घोरगुणाणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। रं नमो घोर
परकम्माणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो घोरगुणवं बिहारिणां सर्वशांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो आमुसहि पत्ताणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो खेलोसहि पत्ताणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो जल्लोसहि पत्ताणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो विठ्ठोसहि पत्ताणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो सर्वसहि पत्ताणां सर्वशांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मणबलिणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो वचिबलिणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो कायबलिणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो क्षीर सवीणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो सप्पि सवीणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो महु सवीणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो अमीय सवीणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो अखीन मानसाणां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो वड्डमानानां सर्वशांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो लोहे सब सिद्धाय दधानां सर्वशांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बेवदो मेदि महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषिणो चैदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भैवदो अड्डन्मानसि सजशकं जलं तं गच्छै आये सम्पायलं लोयनं भूयनं जीवे वा विवादे वा रणङ्गणे वा थाम्बणे वा मोहणे वा सवजी सतानाम् अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुरा जिगे पद्रष्टोद्भव दारिद्रोद्भवद्रो स्वचक्र प्रचक्रोद्भवद्रो प्रचंड पवनानल जलोद्भवद्रो शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोद्भव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपधनानां विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु क्षेमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सधर्मशीलायुरारोग्यैश्वर्याय वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचणमोयारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की,
आचार्य समय सागर महाराज की। एक बड़े इंडस्ट्री के मालिक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा और बोला कि वह सब कारण बताओ जिससे हमारी इंडस्ट्री बैठ जाए। सब के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि किसी भी कंपनी की बैठक में ये बात तो फिर भी सोची जाती है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो। ये तो उल्टी बात कर रहे हैं कि कंपनी का भट्टा कैसे बैठे, कंपनी को नुकसान किन कारणों से होता है बताओ। लेकिन अब जब मालिक बोल रहा है तो सामने वालों के लिए कुछ कहने को बचा नहीं। जितने कारण हो सकते थे सबने गिनवा दिए, सारे कारण नोट किए गए और सब कारणों के नोट हो जाने के बाद कंपनी के मालिक ने केवल एक ही बात कही कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सब कारणों से कंपनी को बचा के रखना है। इन्हीं सब कारणों से कंपनी को बचा के रखना है। ग्रोथ की दो प्रक्रिया है, एक आगे बढ़ाने में शक्ति लगाने की और एक नुकसान पहुंचाने वाले कारणों से बचने की। अगर नुकसान पहुंचाने वाले कारणों से बचा जाए तो हमारी स्वाभाविक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। अगले ने अपने कंपनी के संदर्भ में जो बात कही वही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक प्रकार के दोष और दुर्बलताएं हैं जिनके कारण हमारे जीवन को भारी नुकसान पहुंचता है। हम लोग धर्म करते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब प्रकार के शुभ क्रियाकलाप तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हमसे हो जाते हैं जो हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है। कभी विचार किया वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमें बचना जरूरी है? 1 घंटे आपने भगवान की पूजा की भाव विशुद्धि के साथ और 1 सेकेंड का क्रोध किया, कौन भारी होगा बोलो? पक्का पता है? क्रोधी भारी होगा ना? तो आप लोग कितने होशियार हो, सब पता है। पर आप बताइए, आप 1 घंटे की पूजा पर अपना फोकस रखते हो या 1 सेकेंड के क्रोध पर? बोलो। हमें अपनी प्रवृत्ति और स्वभावगत दुर्बलताओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। एक धर्मात्मा की सही पहचान ये नहीं कि वो कितनी धार्मिक क्रिया करता है। एक धर्मात्मा की सच्ची पहचान ये है कि उसका भाव और बर्ताव कितना
निर्मल है। हम लोग जब धर्म की बात करते हैं, आपसे पूछूं धर्म क्या है तो आप क्या बोलोगे? हाँ, बहुत स्वाध्याय कर लिया है, लेकिन प्राय लोक की अवधारणा अपने धार्मिक क्रियाकलापों को ही धर्म मानने की है। हमने धर्म किया तो कितना पूजा पाठ किया, हमने धर्म किया तो कितना दान पुण्य किया, हमने धर्म किया तो कितनी सेवा सत्संग की, हमने धर्म किया तो कितना व्रत उपवास किया। यही ना हमारे धर्माचरण की कसौटी है। संत कहते हैं यह सब धर्म का बाहरी रूप है। धर्म के अंतरंग को पहचानो। ये सब किसके लिए? धर्म है क्या? जब तक उस मूल तत्व को नहीं समझेंगे, जीवन में भूल बनी रहेगी, और जब तक भूल बनी रहेगी हम संसार में धूल खाते रहेंगे। मूल तत्व क्या है? धर्म का मूल स्वरूप क्या है? आचार्य कुंद कुंद हम सबका मार्गदर्शन करते हुए हमें बताते हैं, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्ति निदिथो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुसमो। चारित्र धर्म है, और वह धर्म रूप चारित्र क्या है? क्षमता है। और उस क्षमता का मतलब क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। जब तक हमारी चेतना में मोह हावी है, हमारा मन मुग्ध होगा, वो हमें दोषों और दुर्बलताओं से भरेगा। जब तक हमारी वृत्ति रागात्मक है, हमारे मन में क्षोभ होगा, चित्त क्षुब्ध होगा, हमारे दोष और दुर्बलताएं पुष्ट होगी। इन सबको दूर करना, इन्हें जीतना, ये हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी प्रगाढ़ रुचि आप रखते हो, अपने भावों पर नियंत्रण का उतना ख्याल रहता है क्या? बोलो। मैं सम्मेत शिखर जी में था, एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था, बाहर से पढ़कर आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज इससे कहो ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी ओर मुखातिब हुआ तो उसने छूटते ही कहा कि महाराज यदि धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं, यदि धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं, तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। उसके शब्द को सुनकर मैं चौंका। मैंने कहा क्या कहते हो? बोला महाराज रोज सुबह 5 बजे मेरे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं और 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं। 5 बजे सुबह मंदिर जाते हैं और 10 के पहले कभी लौटते नहीं। पर महाराज क्या बताऊं, लड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं।
अब बताइए ऐसे धर्म का क्या असर? मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन अपने भीतर झांक कर देखो। मेरे भीतर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा? यदि है तो मुझे उसे ठीक करने की जरूरत है। उसे ठीक करने की जरूरत है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा। 4 बातें क्या? 4 शब्द हैं। मूल, भूल, धूल, चूल। सामान्य से शब्द है। मूल, भूल, धूल और चूल। सबसे पहली बात मूल को पहचानने की है। मूल में हम हैं क्या? बोलो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब मनुष्य अपने आप को जानता है, पहचानता है, तभी उसका मोह शमित होता है, और जब मोह शमित होता है तभी उसकी चेतना के विकास के द्वार खुलते हैं। अभी तो मूल में ही भूल है ना? बोलो। आपसे पूछे आप कौन हो तो क्या बोलोगे? मेरा नाम आनंद जैन, यही बोलोगे, है ना? अब महाराज ने आनंद का नाम ले लिया, आनंद आनंदित हो गया, है ना? ये आनंद कौन? अपने आप को पहचानो। हमने अपनी पहचान इस नाम और रूप पर केंद्रित कर रखी है, जबकि ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो व्यवहार चलाने का माध्यम मात्र है। ये नाम कब से जुड़ा? जन्म लेने के बाद एक दिन घर के लोगों ने मिलकर हमारा नामकरण कर दिया, तब से हम अपने आप को उस नाम से जानने लगे, अपने आप को उस नाम रूप मानने लगे। लेकिन ये नाम कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहोगे तब तक रहेगा। मर जाओगे, कुछ अच्छा करके जाओगे तो कुछ दिन उस नाम को लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बोलो। यहाँ बैठे लोग हैं, कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है? परदादा, हाथ तो उठाओ, थोड़ा देखो, गिनती करो। पूरी सभा में परदादा का नाम रखने वाले हाथ तो उठाओ, गिन लूं मैं। मुश्किल से 50 होंगे। और सरदादा का नाम? सरदादा का नाम उठाने वाले 3-4 दिख रहे हैं, हाथ 5। वो भी इसलिए होगा कि घर में वंशावली लिखी होगी, वंश वृक्ष बना होगा। तो ये नाम की कहानी है। बोलो, वही खत्म ना? परदादा सरदादा कितने 100 बरस में? 100-125 साल, इससे ज्यादा? ज्यादातर तो परदादा का नाम भी नहीं जानते, और सरदादा और उससे आगे का तो ये नाम अपने आप को कैसे मान रहे हो? ये रूप को अपना मानते हैं। ये रूप भी हमारा है कहाँ? जिस रूप के बारे में आप इतना मुग्ध होते हो, थोड़ी उसकी कथा देखो। अभी जहाँ हो 25-50 बरस पीछे जाओ तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा माँ के पेट में पलता हुआ एक विकासोन्मुखी भ्रूण।
थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगा नंग धड़ंग खेलता हुआ एक छोटा सा बच्चा, और अभी जहाँ हो उससे 25-50 बरस आगे देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा लाठियों के सहारे चलता हुआ, हाँफता कांपता एक वृद्ध। और उससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी सुलगती हुई एक चिता। इसके अलावा यही न कहानी है, यही रूप की कथा है। मां के पेट से लेकर चिता की आग तक यही ये रूप की कहानी है। तो संत कहते हैं नए नाम तुम्हारा है, नए रूप तुम हो, तुम अनाम अरूप हो, वही तुम्हारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानो। अपने काल्पनिक स्वरूप को असली स्वरूप मानना ही मोह है। तुम अपने आप को अभी जो मान रहे हो वह सब तुम्हारी मुग्धता या मूढ़ता के लक्षण है, क्योंकि तुम अपने आप को वह मान बैठे हो जो तुम हो नहीं, और जो असल में तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। तो मूल को पहचानो। जैसे ही मनुष्य को स्वरूप का बोध होता है, उसकी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आने लगती है। मैं आप सबसे कहता हूं, पूछता हूं, आपसे यदि कोई अकरणीय कार्य करने के लिए कहा जाए तो आप करने को तैयार होगे क्या? अकरणीय कार्य, ना करने लायक काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप करने को तैयार होगे? हाँ, मैं भी कहूंगा तो, कदाचित मैं भी कह दूं तो महाराज आप तो कहोगे ही नहीं, चिंता मत करना, कहने वाला भी नहीं। लेकिन ये बात तय है कि अगर हमारे जैसा कोई साधु भी अकरणीय कार्य कहेगा तो तुम नहीं करोगे। क्यों? तुम्हें इस बात का पता है कि मैं एक सभ्य नागरिक हूं और मेरे द्वारा ऐसा करना अनुचित है। ये मेरी गरिमा और छवि के अनुकूल नहीं है। तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होता है तो तुम अकरणीय कृत्य से बच जाते हो। हम मुनि हैं, हम लोग मुनि हैं, हमें हर पल इस बात का भाव बोध है, श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मुझे मेरा ये स्वरूप बोध हर प्रकार के आकार, ऐसे आकार जो मुनि जीवन के अनुकूल नहीं है, उससे रोकता है। मतलब क्या निकला? स्वरूप का बोध अकार्य से बचाता है। तो इसी तरह जिस पल मुझे इस बात का बोध हो जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मूल स्वरूप की पहचान होते ही मैं ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मेरा स्वभाव वही है, और अभी जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा रहा है ये मेरे मूल स्वभाव के विरुद्ध है, मुझे उनसे बचना है। स्वभाव का बोध प्रवृत्ति में सहजता लाता है। मूल को जानो, और भूल में रहोगे
तो धूल खाओगे। अभी तक तो यही होता आया। भूल कैसी भयानक होती है, स्वरूप को न जानने का परिणाम क्या आता है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, सुना दूं। एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक कांच का टुकड़ा मिल गया। वो दर्पण का टुकड़ा था, उसने उसे उठाया तो उसमें उसका प्रतिबिंब झलका। इससे पहले कभी उसने अपने जीवन में दर्पण देखा नहीं था। जैसे उसमें उसका प्रतिबिंब झलका, उसे लगा कि स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी छवि को देखकर उसने सोचा कि स्वर्ग से मेरे पिताजी आए हैं। वो अपने पिता का बड़ा गाढ़ अनुरागी था। घर में आया और उसे एक अलमारी में रख दिया। रोज जब काम पर निकले, सबसे पहले अपने पिता की झलक देखे, और जब पिता की छवि देखे उसके मन में अपार हर्ष फूला न समाए और वापस ताला बंद कर दे। रोज का एक क्रम हो गया। उसकी धर्मपत्नी रोज इसे देखे, पूछा क्या है, बोले कुछ नहीं। क्या है, कुछ नहीं। अब निषेध में ज़्यादा जिज्ञासा बनती। पत्नी को लगा मामला जरूर गड़बड़ है, दाल में काला है, ये क्या रख रखा है, मुझे बताता नहीं और रोज खोलता है सुबह शाम, इतना खुश होता है, क्या मामला अंदर है क्या। पति के खेत जाने के बाद उसने उस अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें देखा तो इसका प्रतिबिंब भर गया। जैसे ही देखा तो उसे उसका प्रतिबिंब दिखा और अपने प्रतिबिंब को देखते उसके मुंह से निकला, अच्छा इस चुड़ैल के चक्कर में फंसा है, ये चुड़ैल है, अब ये घर में नहीं रह सकती, आने दो। बैठ गई दरवाजे पे। पति बेचारा शाम को थका हारा आया। जैसे ही घर अंदर घुसने को हुआ, उसने कहा खबरदार, अंदर तब तक नहीं घुसोगे जब तक उस चुड़ैल को बाहर नहीं निकालोगे। जब तक उस चुड़ैल को बाहर नहीं निकालोगे मैं अंदर नहीं घुसने दूंगी। क्या बात हो गई, कौन से चुड़ैल, कौन से चुड़ैल की बात कर रही हो। बोले वो ही जिसे तुम अलमारी में रखते हो। बोले अरे उसमें चुड़ैल उड़ैल कहाँ, वो तो मेरे पिताजी हैं स्वर्ग से आए। तुम्हारे पिताजी, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पिताजी कहा, मैंने तो देखा वहां चुड़ैल है। बोले चलो दिखा देता। अब क्या, अलमारी खोली, सामने कांच था, दोनों ने देखा, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा। दोनों ने एक साथ देखा, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा तो कहा देख लो मेरे पिताजी। बोला अच्छा, मुझे क्या पता है, तुम्हारा बाप भी ऐसा ही बिगड़ा था। कहानी हंसने की है, लेकिन इसका कथ्य समझने का है। हमारी परिणति भी तो ऐसी है। काश वो मूल को पहचान लिया होता तो ये भूल होती क्या। ऐसा उसके ही साथ नहीं, संसार के हर प्राणी के साथ है। मूल को भूल बैठे हैं। उस मूल को पहचानिए। मैं कौन हूं, को हम कौन हूं। अभी तक मैं अपने आप को जिस रूप में मान रहा हूं वह मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये सब भूल है।
पर सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस भूल में ही जीने का आदी और अभ्यासी बन गया। भूल में ही जीने का आदी अभ्यासी बन गया। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात एक हाइकू के माध्यम से कही है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की, तू उठ उड़ जा। उड़ना भूली चिड़िया सोने की, तो उठ उड़ जा। अब चिड़िया है, उड़ना भूल जाए तो उसे पिंजरे से बाहर भी निकाल दो तो वहीं मंडराती। और जिस चिड़िया को उड़ने का अभ्यास रहता है उसे सोने का पिंजरा भी नहीं सुहाता। अभी तुम्हारी दशा यही है, उड़ना भूल चुके हो। तुम्हें जिस अध्यात्म में डुबकी लगाना चाहिए था उससे बाहर हो, क्योंकि अभी तक वह आत्मदृष्टि ही प्रकट नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी बातें प्रभावित करती है। मान लीजिए आपका नाम रिंकू है और कोई टिंकू बोले तो तुम उधर ध्यान दोगे क्या? बोलो रिंकू। अगर टिंकू देख बोल के कोई पुकारे तो रिंकू उस तरफ ध्यान देगा क्या? क्यों? मैं रिंकू हूं, टिंकू नहीं, ये धारणा है ना। तो रिंकू, जब रिंकू बोला जाए तभी ध्यान देगा, टिंकू बोलने पर नहीं देगा, है ना। पर भैया जो तुम नहीं हो वैसा बोलने पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तो मैं तुमसे कहता हूं, कोई तुम्हें कामी कहे, कोई तुम्हें क्रोधी कहे, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? कोई तुम्हें अभिमानी कहे, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? कोई तुम पर कोई टिप्पणी करे, तुम विचलित क्यों होते हो? बोलो बोलो। तुम्हारी बुराई हुई और तुम विचलित हुए क्योंकि तुमने अपने आप को बुरा मान रखा है। यदि तुम्हारे हृदय में ये बात कह रही कि वो मैं हूं ही नहीं, तो लाख कहे हमें क्या सुनना। बस मूल को पहचानने का सबसे बड़ा लाभ यही है। भूल में जी रहे हैं, इसलिए संसार की धूल खा रहे हैं। इस भूल को सुधारना है। तत्व ज्ञान के बल पर भूल को सुधारा जा सकता है। कब तक हम भटकते रहेंगे? मनुष्य के हृदय में जब तक आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश नहीं फूटता तब तक उसके जीवन में केवल और केवल अंधकार रहता है। इस अंधेरे को मिटाओ। और एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला, तुम्हें खुद ही करना होगा। और तुम और किसी के कारण दुखी भी नहीं हो, अपने इन्हीं दोषों और दुर्बलताओं के कारण दुखी हो। इन्हें दूर करने का संकल्प लीजिए।
धर्म का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। पर सब चल रहा है सो चल रहा है, एक रो में सब बहे जा रहे हैं, बस जैसा चल रहा है चलने दो। पूरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है और हमारी भूल सुधर नहीं पाती। कबीर दास ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा। आप लोग भगवान की वंदना करते समय भी ये बात कहते हैं, आपन पौ भूल आप दुख पायो, सुगना नब चाल विसर ललनी लटकायो। अपने स्वरूप को भूलकर तुम खुद दुखी हो रहे हो। जैसे आसमान में उड़ने की क्षमता को भूलने वाला तोता नलिनी में लटक जाता है। नलिनी समझते क्या होता है? तोते को पकड़ने के लिए जो शिकारी होते हैं वो रस्सी के फंदे में इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी लगा देते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं नलिनी। अब जब तोते इन पर बैठते हैं तो तोतों के भार से लकड़ी झूल जाती। लकड़ी ऐसे झूल गई तो तोता उसे और जोर से पकड़ लेता है। उसे लगता है कि इसे मैं छोड़ूं तो गिर पड़ूंगा। तो वो उसे और जोर से पकड़ लेता है। नतीजा बहेलिया उसे पकड़ लेता है। अनंत आकाश में उड़ने की योग्यता रखने वाला वह तोता पिंजड़े में कैद हो जाता है। इसी बात को कबीरदास ने कहा, अपन पौ आप हूँ विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो, अपन पौ आप हूँ बसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो, वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननि आन अरो। अपन पौ आप हूँ बिसरो। जो केहरी बपू निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो। अपन पो आप हूँ विसरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। अपन पो आप हूँ विसरो। कहत कबीर ललनी के सुगना, तोहे कौन पकड़ो। अपन पो आप हूँ विसरो। बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण देकर उन्होंने एक बड़ी मार्मिक प्रेरणा दी है आध्यात्मिक दृष्टि को जगाने की। एक कुत्ता कांच के महल में प्रवेश कर गया। अब कुत्ता जब कांच के महल में प्रवेश किया, जिसकी दीवार भी कांच की, छत भी कांच की और फर्श भी कांच का, जिधर देखे उधर कुत्ता, घबरा गया। एक कुत्ता और उसके चारों तरफ हजारों कुत्ते। घबराया। तो जब मनुष्य डरता है ना तो दूसरे को डराने की कोशिश करता। वो गुर्राया तो हजारों कुत्ते एक साथ गुर्राए। उसने भौंका तो हजारों कुत्ते उसके साथ भौंक गए। कहते हैं वो कुत्ता वहीं भौंक भौंक कर मर गया। सवेरे जब देखा गया तो उस कुत्ते का शरीर कई जगह से क्षत विक्षत था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने। काश उसे पता होता कि ये सब मेरा प्रतिबिंब है, तो कुत्ते का कुछ नहीं होता। तो ये बात केवल कुत्ते के साथ लागू होती तो कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ती है ना? हाँ, जो केहरी बपु निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो। वो कहानी आपको पता ही है। खरगोश ने चालाकी से बता दिया, शेर इस कुएं में। कहानी नहीं बताऊंगा, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा।
छलांग लगाई, वो शेर भी कुएं में गिर गया। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आनहरो, इस फटिक मणि की शिला में जब हाथी देखता है तो उसे उसका प्रतिबिंब दिखता, उसे लगता कोई हाथी इसमें घुसा हुआ है, और उसे तोड़ने के लिए अपने दांत भी तोड़ देता है। स्फटिक की शिला को ऐसे कैसे तोड़ सकते? मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। बंदरों को चने बड़े पसंद होते हैं, और बंदर पकड़ने के लिए छोटे छोटे मटके जिसका मुंह सकरा होता है उसमें चने भर के रख देते हैं। बंदर हाथ डालता है, मुट्ठी भर के निकालता है, अब मुट्ठी भर जाने के कारण मुंह छोटा है, हाथ बाहर नहीं निकलता। बंदर सोचता है इसमें कोई भूत है, मुझे पकड़ लिया, इसलिए रोता रहता है, और बंदर पकड़ में आ जाता है। काश उसे पता हो यहाँ कुछ नहीं, मुट्ठी ढीली करे तो बाहर आ जाए। और फिर कहते हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। किसने पकड़ा? कोई नहीं, तुम खुद अपने भ्रम में फंसे हुए हो। दुख जाल का मूल आत्मबोध का अभाव है। आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, जिससे जीवन की मूल भूल को सुधारा जा सके। उस भूल को सुधारे जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो मूल क्या है? को हम सो हम। दृष्टि जगनी चाहिए। हम लोग सतही बातों पर बहुत बल देते हैं, लेकिन असली बात की प्रायः उपेक्षा कर देते हैं। अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, इस भूल को सुधारेंगे तो संसार की धूल कभी नहीं खानी होगी। और जो इस भूल को सुधार लेते हैं वो लोक के चूल पे पहुंच जाते हैं, वे शिखर पर पहुंचते हैं। सिद्धि का मूल यही है, भेद विज्ञान तसिद्धा, सिद्धा ये किल केचन तस्से अभावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। सिद्धालय में जो भी पहुंचे वे भेद विज्ञान के बल पर ही पहुंचे। जिनने इस भूल को सुधारा वे चूल पर पहुंचे, और जो भूल में जिए वे संसार की धूल खाते रहे हैं। बोध जगता है, जीवन में एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होता है, जिससे जीवन की दिशा भी बदलती है और दशा भी बदलती है। हमारा सारा आवेश, अभिमान, आसक्ति और अन्य प्रकार की जितनी भी दुर्बलताएं हैं तब तक पनपती है जब तक हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। पंचतंत्र की एक कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। शियारों ने उसे पाला। शियारों के बीच पलते पलते वो अपने आप को शियार मान बैठा। उसका शरीर तो बढ़ गया, लेकिन मानसिकता शियार की बनी रही। वो शियारों की बोली बोले और शियारों के साथ ही सड़ा गला मांस खाए। एक दिन एक कद्दावर शेर की नज़र उस पर पड़ी। शेर को देखती सारे शियार भागे और शियारों के समूह में शियार पालित शेर भी भागने लगा दुम दबाकर। शेर को बड़ा बुरा लगा, ये तो मेरी जाति का अपमान, इतना कद्दावर शेर, इसे तो मेरे सामने आके चुनौती देना चाहिए। भाग कहाँ रहा है? रोका, कहाँ भाग रहे हो? वो घिघियाते हुए कहा, माफ करना, गलती। बोले गलती गलती नहीं, तू शेर है, शियारों जैसा आचरण कर रहा। मतलब मैं शेर? आप मजाक क्या कर रहे हो? मैं तो शियार हूँ, शियार।
बोला मैं कह रहा हूं ना, तुझसे मजाक नहीं, सत्य का बोध करा रहा, तू शेर है शेर। महाराज मैं कहां शेर, शेर तो आप हो। बोले चल तुझे मैं अभी सत्य का बोध कराता। पास में नदी बह रही थी। शेर सियार पालित शेर को अपने साथ लेकर नदी के तट तक पहुंचा। नदी की धार में दोनों का एक साथ प्रतिबिंब पड़ा। शेर ने उसे समझाते हुए कहा, देख मुझ में और तुझ में कोई अंतर है क्या? ढंग से देख, मुझ में और तुझ में कोई अंतर है क्या? वो आश्चर्यचकित, मैं तो शेर हूं। और तभी असली शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो सियार पालित शेर का भी शेर जाग गया, उसने भी दहाड़ लगाई, सारे सियार भाग गए। स्वरूप का बोध होते ही उसका आचरण बदल गया। जो अब तक अपने आप को सियार मान बैठा था, भेद खुलते ही वो शेर बन गया। सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है यदि स्वरूप का बोध हो। तो उसका अभ्यास सभी को नित्य प्रति करना चाहिए और वो अभ्यास जीवन में जगे, अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। कुछ पंक्तियां सुनाकर मैं विराम लूँगा कि हम कैसी भूल में जी रहे हैं जिसमें धूल खा रहे हैं, संसार के सूल चुभ रहे हैं। हम इन पंक्तियों को ध्यान में रखें। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, सने पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। सने पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। पर में कैसा आकर्षण, पर में कैसा आकर्षण, जो परमेश्वर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। तुम हंस हो, मान सरोवर में कीड़ा करो। विषयों के पोखर में उलझने की आदत से बाज आओ। अपने जीवन को सुंदर बनाओ। परमार्थ के कमल नाल में कीड़ा करो। पदार्थ के कंकड़ पत्थरों में अपने आप को मत उलझाओ, जिससे जीवन बेहतर बन सके, जीवन को समुन्नत बनाया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।